भगवान को प्रियता निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को प्रियता क्या है? केवल एक निर्मलता का स्वभाव, निर्मलता का मन, चित्त, वृत्ति, तुम्हारा अच्छा भाव। भगवान को ये नहीं चाहिए कि तुम भूखे कितने हो, भगवान ये नहीं देखता कि तुमने कितने समय तक तप करा, भगवान तो ये देखता उस तप में तुमने मेरा ध्यान कितना करा। माता जी का अगर व्रत कर रहे हो तो तुम कितनी देर माता की स्तुति कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवान का भजन कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवती स्मरण कर रहे हो। मालूम पड़े स्तुति करी कुछ नहीं और व्रत बहुत लंबा रखा, भगवान कैसे मिलेगा? साल भर, पूरे वर्ष भर नारियों को, स्त्रियों को, अन्यों को निहारते रहे, सबके लिए गलत सोचते रहे और मालूम पड़े नवरात्रे में मैंने 9 दिन व्रत रख लिया। अब 10वें के दिन कौन छोड़े? एकादशी का व्रत और करूंगा, फिर 12दशी के छोड़ूंगा। कहीं कहीं का ऐसा भी बेरू है ना, जल्दी रोटी बना, उन्होंने कहा भी बना के लिए 2 पराठा, और वो पहले नंबर का पराठा ही ले जाके दे दिया। अब तुम तो बोले कि पहली रोटी गायेगी, तो क्या रोटी और पराठा में अंतर है? और यह शास्त्र के कि तवा पे तो डली नहीं, कढ़ाई पे तो पड़ी नहीं, मतलब जो पहली बनी वही पहली जाना थी। पर के अब उनके जल्दी जाना था तो रोटी, अब किसी ने कथा में कह दिया कि बता, हमने तो सियर वाला महाराज का मुंडा से सुनी थी कथा, उन्हें कहा था कि पहली रोटी गाय के देना चाहिए, तुमने पहला पराठा बना के उनके गाय खिलाया, तो क्या गई गौ माता से कम है? कहीं पहली रोटी गाय। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुड़ पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गुन नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का, हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है, जीव को प्राप्त पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर गया नदी नहीं जा सकते, फाल्गु पर नहीं जा सकते, गया का पिंड करने नहीं जा सकते, 2 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। एक 16 श्राद्ध में हमें गाय को रोटी देना है, खूब तला हुआ, खूब पका हुआ, खूब घी में या तेल में तरबतर गौ माता को नहीं देना। उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। रोड पर, कॉलोनियों में जो गाय घूमती हैं, इन रोड पर कॉलोनियों में घूमने वाली गाय जगह जगह पर पॉलीथीन वगैरह खा लेती है। बोलो खाती कि नहीं खाती? पॉलीथीन जब गाय खाती है तो उसके पेट में जम जाता है, उससे गाय के पेट में कैंसर हो जाता है। उसको तुम अच्छा पदार्थ खिलाओगे तो गाय हो सकता है कि बीमार पड़ने लगे। इसलिए ज्यादा घी का, तेल का कोई पदार्थ गौ माता को ज्यादा ना दीजिए। गौ माता के 16 दिन तक 16 श्राद्ध में मुख में गया क्षेत्र रहता है। गया जी और ब्रह्म कपाली के पिंड का दान पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना है तो गाय के मुख में मिलेगा। श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जितने, वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो मालूम है कि नहीं आपको? मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, ना पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं।
काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृ लोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराया जाता। तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है, तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। पूर्वज भले झोपड़ी छोड़कर गए, पूर्वज भले घर छोड़कर गए हों, पूर्वज भले कुछ छोड़कर गए ना छोड़कर गए, पर पूर्वज तुमको तो छोड़कर गए हैं। किस लिए छोड़कर गए? कि मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर जब तक रहना, इस माला को पकड़ कर रखना, नाम जाप जपते रहना। नाम जपते रहोगे, माला माल बनने के लिए, माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर आता है माल। जिसने माला को पकड़ लिया वो अपने आप माला माल बनते चले जाता है। दुनिया के लोगों ने माला को छोड़ दिया माल के चक्कर में, तो ना तो वो माला के रहे हैं और ना वो माल के रहे। वो माला से भी वंचित हो गए,
माल से भी वंचित हो। संसार सागर में अगर जन्म मिला है, जितना समय मिले, हम तो आपसे ये नहीं कहते कि 24 घंटा भजन करो। यहां तो संतों ने कहा कि 24 घंटा भजन नहीं कर सको तो 12 घंटा तो करो रे, और 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो, पर भजन जरूर जम के तो बोलो करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते, कम से कम 3 घंटा करो। बोलो रे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे, और 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। पर भजन कीर्तन स्मरण शिव महापुराण की कथा कम से कम सुनो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट तो करो रे, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर 24 घंटे में से हमने 1 मिनट परमात्मा के लिए नहीं निकाला, 24 घंटे में से अगर 1 मिनट हम भगवान को नहीं दे पाए, तो ये मनुष्य का शरीर किस काम का। तो किसी ने लिख दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पर समझ में नहीं आए ये इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के मरे कैसे। इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरेगा। तो फिर अगर ध्यान लगाकर पढ़ा जाए, ध्यान लगाकर स्मरण करा जाए, तो ये इतना बड़ा मनुष्य जो भगवान का भजन नहीं करता मरता है, मरने के बाद एक कीड़े का जन्म पाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता है। इसलिए अंत समय पुचित्र है, अंत समय पूरा है। चींटी नमक के डब्बे में जाएगी कि शक्कर के डब्बे में जाएगी। गाय उसी के दरवाजे पर जाती है जहां से आस लगी होती है। चींटी शक्कर के डब्बे में इसलिए जाती है क्योंकि इसमें मिठास होती है। चींटी कभी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी। व्यक्ति वहीं जाता है जिस जगह से उसको आस लगी होती है कि मुझे मेरा बाबा यहाँ सुनेगा। एक बार जाऊं तो सही, उसके सम्मुख में पहुंचू तो सही। किसी की 1 महीने में सुन ले, किसी की 15 दिन में सुन ले, किसी की 2 महीने में सुन ले, नहीं तो शिव महापुराण की कथा बाँचते बाँचते इस भूमि पर 1.5 साल 2 साल के लगभग में हो रहा है। पर देखा इस भूमि की अगर कुछ कृपा देखी है, इस कुबेरेश्वर धाम की धरा का अगर कुछ प्रमाण देखा, तो ये देखा कि 3 महीने में जो आ गया वो 3 महीने में तो वापिस आया ही है। ये बाबा की कृपा। पार्वती मैया ने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। भगवान विष्णु जाकर डरा दिए, ब्रह्मा जी ने जाकर डराया, सबने जाकर निवेदन करा, पर पार्वती जी डिगी नहीं। स्वयं भगवान शंकर नटराज बनकर पार्वती जी के पास में पहुंच गए, मगर बनकर माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया जलाशय में, तो भी पार्वती डरी नहीं। दुनिया के लोग डराएंगे। प्रहलाद जी को कितना डराया लोगों ने। कहाँ जा रहा है? वन में। वन में मत जाना, बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। प्रहलाद जी बोले मेरी माता ने कहा है कि पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, उससे अच्छा है कि परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो। उसकी गोद में बैठेगा तो जीवन संवर जाएगा। अगर थोड़ा सा समय मिले, आप चौराहे पर बैठने की अपेक्षा थोड़ा सा समय मिले, तो कभी भगवान की भक्ति में बैठने का प्रयास करना। हम मना नहीं करेंगे कि तुम चौराहे पर मत बैठो, तुम तो बैठो। जबरदस्ती के माताएं कहती अपने छोराओं के ओ के साथ मत रिया कर, बहुत बेकार लगे हमारे, वो तेरी संगति बिगाड़ देगा। काय को कह छोरा के कि उसके साथ मत रीजे, मतलब तुम्हें तुम्हारे छोरा पे विश्वास नहीं है, तुम्हें तुम्हारे संस्कार पर विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास है तो विभीषण रावण के साथ 24 घंटे रहता था, उसके बाद बिगड़ा। और वह केकई 24 घंटे राम जी के साथ रहती थी। राम जी केकई मैया की गोद में खेलते थे। सुधरी? अरे बोलो तो। वो दशरथ जी के सिधार दी, खुद नहीं सुनी। भरत जी महाराज उनके पुत्र थे। उन्होंने अपनी माता केकई को चुना कि राम जी को चुना। बोलो, राम जी को चुना क्योंकि उनके मालूम था मनुष्य गलत हो सकता है,
पर भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। राम को चुन लिया। मनुष्य मानव गलती का पुतला है। संसार में जितने मानव जन्म लेते हैं, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर से ऊपर तक का हो, एक साधारण भिखारी से लेकर राजा तक का हो, एक जोगी सन्यासी से लेकर बड़े से बड़ा पीठाधीश मठाधीश तक का क्यों ना हो, इंसान से गलती हो सकती है, पर परमात्मा से होगी, भगवान से गलती होगी। हम टीवी खोलते हैं तो मालूम पड़ता है वो ऐसा निकल गया, उसने ऐसा कर दिया, वो तो इतना ऐसा था, वो तो वैसा था। हम मनुष्य है, गलती कर सकता है। हम किसी पर उंगली क्यों उठाएं? क्योंकि मानव गलती का पुतला है। हम किसके लिए कहेंगे कि वो ऐसा निकल गया, वो वैसा निकल गया, वो ऐसा था, वो वैसा था? हम किसके लिए कहें? मनुष्य है, मानव है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये 11 इंद्रियां उसके दिन भर रमण करती रहती है। उसकी चित्त वृत्ति कब बिगड़ जाए क्या भरोसा। इतना सारा पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, पानी नदी में जाता है, नदी का पानी रोक दिया जाता है, कहीं कहीं बांध दिए जाते हैं। बोलो बांधते कि नहीं बांधते? बांध दिए तो पानी इकट्ठा हो गया। अब भरी गर्मी में नदी में पानी नहीं दिखे। लो, हम तो ओमकारेश्वर गए, नर्मदा जी में तो पानी ही नहीं था। हम तो ओमकारेश्वर गए तो नर्मदा जी में पानी नहीं दिख रहा। हम तो छिपरा उज्जैनी गए तो छिपरा में पानी नहीं था। तो पानी गया कहां? अरे भैया, आगे बांध बंधा है, उसमें सारे पानी को रोक दिया है, इसलिए नदी में पानी नहीं दिख रहा। और एकदम जब पानी छोड़ा, भल कर जो पानी आया, तो उसमें मालूम पड़े खजूर का पेड़ भी आ गया, में मालूम पड़े इतना कचरा भी आ गया, और मालूम पड़े तुम तो बस नहा ही रहे थे, नहीं इतनी देर में मुर्दा भी तैरता ही गया। पानी तो वही है जो बांध से छोड़ा गया। नर्मदा का पानी आया, छिपरा का पानी आया, बस इतने दिन नहीं दिखा, पर दिखा तो पानी आया, भल भलाता आया ने, उसमें खजूर का पेड़ ने, दूबा ने, कचरा ने सब आ गया ने, मुर्दा भी तैरता आ गया। अब घबराहट होने लगी, ये कचरा इतना कहां से आ गया? पानी तो अच्छा है, ने नर्मदा जी का, ने छिपरा जी का, ने इसका, पर इतना कचरा कहां से आया? तो विचार करने वाली बात है कि गंगा का जल भी बह रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं का कचरा बह कर आ जाता है। नर्मदा जी का जल बह रहा है, उसमें भी कचरा बहते आ जाता है। छिपरा का जल बह रहा है, उसमें भी कचरा बहते आ जाता है। उसी तरह मनुष्य संसार सागर में बह रहा है, उसके जीवन में भी कचरा बहते आ जाता है। ये तो मनुष्य का जीवन है, कभी भी कचरा आ सकता है। किसी के खजूर का पेड़ आ जाए तो कहीं की बॉडी आ जाए, ये तो जीवन है मनुष्य। तो क्या हम नर्मदा जी में नहाना छोड़ देंगे? अरे बोलो तो जम के। गंगा में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। छिपरा में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन का ये नदी बह रही है संसार के सागर में, तो क्या हम भगवान का भजन करना छोड़ देंगे? नहीं। हम जपेंगे, भजेंगे, चाहे ये संसार में ये मनुष्य शरीर कितना भी लिप्त हो जाए, फिर भी हम भगवान का विश्वास नहीं तोड़ सकते। हम उस पर पूर्ण भरोसा कर जपेंगे। कब तक जपेंगे? जब तक वो सामने नहीं आ जाता। उसके दरबार पर जाकर, उसकी चौखट पर पहुंचकर, उसके स्मरण में पहुंचकर प्रयास करना। सारे जितने नवग्रह हैं, नवग्रह जितने भी हैं, राहु भगवान की जटा में, चंद्र भगवान की जटा में, केतु भगवान की जटा में, जितने भी ग्रह हैं भगवान के आस पास में, मंगल आदि आदि जितने ग्रह सब शंकर के पास में। एक लोटा पानी चढ़ा, उन्हें सारा ग्रह का एक साथ स्नान कराया। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। शनि महाराज के जब पांव में चोट लग गई, माता का श्राप लग गया, रोते हुए देवऋषि नारद के पास गए। नारद जी आप बताओ क्या करूं? नारद जी बोले, भैया मेरी हालत खराब हुई थी तो शंकर जी ने संभाला था। चंद्रभागा नदी के तट पर मैंने तप किया था, मुझे शिव जी ने संभाला था। अगर आज तुम्हारी हालत खराब है तो तुम भी शंकर के पास जाओ। मैं चंद्रभागा के तट पर गया था, तुम गंगा के घाट चले जाओ। और काशी में गंगा के घाट पर बैठकर शनि महाराज ने एक शिवलिंग की स्थापना कर दी। वही काशी का विश्वनाथ हो गया। वही काशी के विश्वनाथ जिनकी स्थापना शनि महाराज करे, पूजन में लग गए। शनि महाराज शंकर भगवान सामने प्रसन्न होकर सम्मुख में आ गए। मांगो क्या चाहिए? शनि महाराज कहते मेरा पांव से चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। भगवान शंकर ने शनि महाराज को एक बेलपत्र उठाकर दे दी, ले खा ले, तो काई चिंता कर, बेलपत्र तेरे पास काई की चिंता।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको पहले भी कथा में कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शुगर हो, श्री शिवाय बीपी हो, नमस्तुभ्यम। श्री पशुपति शिवाय व्रत नमस्तुभ्यम। आप कभी भी कर सकते हो। श्री शिवाय हम तो यहाँ तक कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 श्राद्ध में लोग नया कपड़ा नहीं पहनते, नया व्यापार नहीं करते, नया काम नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय हमारे पूर्वज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमको पहनते हुए देखकर खुश होंगे कि रोएंगे? आपसे पूछ रहे हैं हम तो बस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता, आपके दादा दादी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको खुश देखकर रोएंगे कि दुखी होंगे? नमस्तुभ्यम। खुशी होंगे ना शिवाय नमस्तुभ्यम। कि मेरा बेटा बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, आज मेरे बेटे ने फैक्ट्री खोली है, आज मेरे बेटे ने दुकान लगाई है, आज मेरे बेटे ने ये काम किया है। श्री शिवाय पितृपक्ष में दुनिया के लोग कहें श्री शिवाय कि नया व्यापार चालू मत करो, नया काम चालू मत करो, नया कपड़ा मत पहनो, नया ऐसा काम मत करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। मालूम पड़े नवरात्रि तक इंतजार करे, उससे पहले निपट गए तो? युधिष्ठिर ने मात्र एक भिक्षुक को, एक भिखारी को कह दिया था कि कल आकर दान लेकर जाना, और भीम ने नगाड़ा बजाना चालू कर दिया था। ढोल वाले को बुलवाकर ढोल बजवाया, तो युधिष्ठिर ने पूछ लिया क्यों रे ये ढोल क्यों बजवा रहा है? तो कि ढोल इसलिए बजवा रहा हूं कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया। तो युधिष्ठिर बोला मैंने तो कोई काल को नहीं जीता, तुमने तो उस भिखारी को कहा कि कल आके लेके जाना, मतलब कल तक तुम जिंदा रहोगे? एक पल का भरोसा नहीं, श्री शिवाय और तुम इंतजार में बैठे हो। बस नवरात्र आएगी जब दुकान खोलूंगा, दुकान खोलूंगा मैं नवरात्रा में, मैं दिवाली के समय पे धनतेरस पे दुकान खोलूंगा, मैं चतुर्थी पे दुकान खोलूंगा, मैं इस दिन दुकान खोलूंगा। शास्त्र कहता काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, हरि जपेगा कब? शिव महापुराण की कथा इस कुबेरेश्वर धाम से कहती है किसी दिन का इंतजार मत करो, तकलीफ में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, जो बाद में करने वाले थे वो तुम तो पहले ही कर लो। हो सकता 3 महीने में बाबा और कृपा कर कर तुम्हें आगे बढ़ा दे। संभालो, जमो, इंतजार नहीं करना हमको। नवरात्रि तक इंतजार, दशहरे के दिन में दुकान खोलूंगा तो उसके पहले कुछ खाएगा भी नहीं खाऊंगा तो सही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिवाली वाले दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुमसे कोई के दीपावली के दूसरे दिन लो साहब चकली खाओ, शिवाय नमस्तुभ्यम। लो साहब गुजिया खाओ, लो साहब पपड़ी खाओ, तुम खाओ। श्री शिवाय अरे इतना बैठा बोलो तो सही, और जितना आस्था पे सुन लिया बोलो खाओ। अभी तुम्हारा पेट भरा है, घर में इतना बढ़िया रखा है, इतना जोरदार, अब घर में इतना रखा ने। अभी मैंने सवेरे गुजिया खाया, 4 खा गया मावा का गुजिया ने, पपड़ी। अभी भेरू के यहाँ गया था वो क्या खाया, राम सिंह के यहाँ गया वो क्या खाया, फिर हरि किशन के यहाँ गया उसके यहाँ खाया। अब तुम्हारा पेट भरा, अब तुम खाओगे नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जिस दिन दिवाली का 2, 4, 8 दिन निकल जाए, 15 दिन निकल जाए, उसके बाद किसी के यहाँ जाओ और वो तुमसे के लो साहब गुजिया खाओ, तो तुम तो 6-7 निपटा जा। बोले सही है कि गलत है? क्योंकि अब तो गुजिया मिले ही नहीं, अब तो पपड़िया मिले ही नहीं, अब तो चकली मिले ही नहीं, खा गए। अब जिस दिन तुम्हारे पास में पेट भरा था उस दिन तुम्हारा खाने का मन नहीं हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस समय पर देवता बहुत बिजी रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बिजी, गणेश जी के टाइम पर बिजी रहते हैं, देवी जी के टाइम बिजी रहती है, लक्ष्मी जी दिवाली पे बिजी रहती है, तो इनको एक्स्ट्रा टाइम पे बुलाओ जिस समय ये बिजी ना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आएंगे कि नहीं आएंगे? शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तुम्हारे घर में शादी वाला दिन तुमसे कोई कहे कि हमारा घर आना पड़ेगा, तुम तो आना पड़ेगा। हमारा घर में शादी पड़ी, कहां से आऊं? लक्ष्मी जी कह रहे आज दिवाली का दिन हमारे को इतना सारा का घर जाना, कहां से आऊं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो क्या तुम दिवाली पे नहीं आओगे? मत आओ। नमस्तुभ्यम। एक दिवाली और होती है देव दिवाली, श्री शिवाय उस पर कोई नहीं बुला है। एक होती है नाग दिवाली, उस पर कोई नहीं बुला है। उस दिन लक्ष्मी के तुम बुला, ओके मारे बुलाया, अब तो जाऊंगी। उस दिन बिजी थी, आज थोड़ी ना बिजी, पहुंच गई तुरंत दौड़कर। जिस दिन कोई नहीं बुलाए उस दिन तुम बुला। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ। पूजन करने बैठ रहे हो तब तक लोग कहेंगे काली मिर्ची मत चढ़ा देना। बस प्रपंच में मत पड़ो, ढोंग में मत पड़ो,
और ये गलत गलत जगह जाकर मत बैठो, उसके पास जाकर बैठो जिसके पास बैठने से काम हो जाए। फिर निवेदन करेंगे, भगवान एक मौका सबको देता है, भिखारी से लेकर राजा तक को मौका देता है कि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ लग लो। अर्थात भगवान एक मौका देता है कि कहीं अच्छी जगह जाकर बैठ जा, उससे लगेगा तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरा जीवन संवर जाएगा। पर उसके करीब में पहुंचने के बाद भी हम उससे वंचित हो जाएं तो ये आपका भाग्य है। भगवान मौका देता है कि जाओ शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति में डूब जाओ। अभी तक बहुत भटक लिए संसार में, ना जाने कितनी कितनी जगह भटके, अब मत भटकना, अब शंकर की आराधना करना। कंकर में शंकर को देख लेना, कहीं मत जाना। अपन तो बस हम शंभू के और शंभू हमारा, इसके सिवाय किसी से मतलब नहीं दाया। तो क्या तुम शंकर की आराधना करते हो? हाँ, शंकर मिलेगा, हाँ, जीते जी नहीं मिलेगा तो शमशान में तो गणा मिलेगा, कहाँ जाए। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव का निवास ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर हम भी रहते हैं। जो करीब में रहेगा सबसे पहले तुम्हारे दुख हरने वही आएगा। मृत्यु लोक के देवता हैं देवाधिदेव महादेव। तुम्हारे जीवन में अगर दुख आएगा, तुम किसी को भी पुकार कर देख लेना, तुम्हारे जीवन में अगर दुख आएगा, सबसे पहले जो पास में है मेरा देव अधिदेव महादेव, तुरंत दौड़ कर आएगा, तुरंत आ जाएगा सम्मुख में। क्या चाहिए तुझको बोल, क्या दूं मैं तुझे। और बाबा से केवल अपने लिए मांग कर मत जाना। कुबेरेश्वर धाम में आए हो या टीवी पर कथा सुन रहे हो तो बाबा से इतना जरूर कहना, बाबा एक बार ऐसी कृपा कर दे, इतना धन दे देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, बस ऐसी कृपा कर देना। एक बार मेरा मन करे कथा करवाने का, तो कृपा करना, ऐसी करना, और महाराज जीता जी करना। नहीं तो मालूम पड़ निपटने के बाद कर दे हो, जीता जी हमारी आंख के सामने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय। यहाँ एक का भी फोटो कभी आपने देखा है शिव महापुराण में? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो कथा सुनने बिठाया है कि मुस्कुराने श्री बिठाया? शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री बोलो शिवाय तो सही, श्री कथा सुनने बिठाया ही नहीं। श्री तो शिवाय पाटा लगाओ यहाँ, दादा का मुंडा करो व्यास जी के सामने, श्री शिवाय जो कथा सुना रहे हैं, जैसे तुम बैठे ऐसे पितर देवता के बिठाओ कि कथा सुनने बैठो, मुंडा दिखाने नहीं। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पर जितनी जगह कथा हुई नहीं तो उनका मुंडा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मुस्कुरा, श्री शिवाय बाचे ही ना, मुस्कुराए ही ना। तो कथा किसके सुना है? नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सामने श्री शिवाय जैसे आपका आसन लगता है ऐसा उनका आसन लगना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उनका फोटो व्यास जी की ओर होना चाहिए शिवाय कि व्यास जी कथा बाचे तो आप श्री शिवाय सुनो। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आप कथा श्रवण करिए, व्यास जी की ओर मुख कर, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय तत्व ग्रहण नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पर कहाँ सुनो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव कथा कह शिवाय रहे हैं। नमस्तुभ्यं, डराने वाले डराएंगे, कहने वाले कहेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द श्री कहेंगे। शिवाय हमें नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 साथ नमस्तुभ्यं, हमारे डमरू, पीछा पकड़वा दिया शिवाय शंकर, नमस्तुभ्यं, पार्वती के भिड़ियों मती, पूरी शिव पुराण की कथा सुनी है, एक एक उपाय करा है इसने। अगर इसका काम नहीं हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अभी तो काली मिर्ची डाली है, श्री कुछ शिवाय भी चढ़ा सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। शंकर भगवान बोले दादा रहने दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री वो शिवाय एक कथा है, नमस्तुभ्यं, एक सेठ सेठानी श्री शिवाय अपना छोरा के लेके शंकर जी का पूजन करने गए, नमस्तुभ्यं, श्री पानी भरा उनने, श्री शिवाय लेके आई, सेठानी के मैं चढ़ाऊं, सेठ जी के मैं चढ़ाऊं, छोरा के मैं चढ़ाऊं, शंकर जी के ऊपर तीनों झगड़ रहे और लोटा छूटी गया। श्री शिवाय शंकर जी को बधम्म से शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिवलिंग पे जैसे ही लोटा छूटा, पार्वती ऊपर शंकर जी का स्नान करा रही थी, शंकर जी के ऊपर सब गुम्मा पड़ा। पार्वती जी ने पूछ लिया, भोलेनाथ जी ये कैलाश पर्वत यहाँ कहाँ से आ गया? शंकर जी बोले, नीचे सेठानी सेठ और छोरा तीनों लड़ रहे, मैं चढ़ाऊं, लोटा छूट गया, मेरे ऊपर गिर गया। पार्वती जी बोली, पहले जाइए और उनको आशीर्वाद दे के आइए। शंकर जी ने पूछा, उन्हें मेरा कर्म फोड़ दिया तो क्या आशीर्वाद दे क्या? मेरा सिर फोड़ दिया तो क्या आशीर्वाद दे क्या? पार्वती जी बोली, जो सिर फोड़ सकता है वो कुछ भी तोड़ सकता है, चुपचाप चले जाओ, तुम जाओ आशीर्वाद दे के आओ। शंकर भगवान पहुंच गए। मांगो क्या चाहिए? अब सेठानी के पहले सबसे पहले लोटा में ली थी, पहले मैं मांगूंगी। सेठ जी के पानी मैंने चढ़ाया था। शंकर जी मन में सोच रहे, चढ़ाया कहाँ था, ठोक दिया। छोरा के पहले मैं चढ़ाऊंगा, तीनों झगड़ा कर, तीनों। शंकर जी बोले, लाइन से मांग लो, लेडीज फर्स्ट, पहले इसके मांग लो। 82 साल की डोकरी ऐसी खुश हुई, राम सबसे पहले मेरे नंबर कई मांगू मैं, खुश होके भोलानाथ मुझे तो तुम एक काम करो, 16 साल की बढ़ाई कहीं नहीं चाहिए हमारा, बस 16 साल की बढ़ा दो, इसके सिवा कहीं नहीं चाहिए। और भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु, और 16 साल की बन गई। अब तो मैं डोकरा के सामने यूं छिला है। और सेठ जी सोचे, बताओ मेरे को चिढ़ा रही, और चोटी हिला के सेठ जी के सामने शंकर भगवान बोले, सेठ जी तुम मांगो। सेठ जी के कुतिया बना, कुतिया बना हमारे सामने इतना है, ये नहीं सोचे कि माई का पति बना ही दो। शिव जी ने तथास्तु। अब छोरा से कब तेरी बारी है बाबू, हे बाबू अब तेरी बारी है, मांग तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ इन किसी की मत चलने दो, जो जैसे थे वैसी बना, जो जैसे थे वैसी कर। अब इतना जोरदार शंकर जी सामने आया, मांगने होता तो इतना ही मांग लेते कि भगवान से कहना, भगवान जो दिया वो कम नहीं दिया, बस इतनी कृपा और कर देना, जब हीरा मिला कोहेनूर, बस इतनी कृपा हो जाए, आपकी कृपा करुणा दया मेरे पर बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, बस तू मिल गया, इससे बढ़कर सुख और क्या? बचपन गया जाने देना, जवानी गई जाने देना, धेड़ी गई जाने देना, बुढ़ापा गया तो जीवन वापिस नहीं। अवस्था ढले उससे पहले भगवान की भक्ति में लग जाओ। नाम इसका क्या ठिकाना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये उसकी दया से मिला जो कुछ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कृपा की ना हो, इसलिए शायद मेरे भाग्य को खोलने में, कृपा करने में आपने कमी कर दी हो, पर जैसी भी हूँ वो तो तुम्हारी ना बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो तो तुम्हारी। जन्म आपने दिया है बाबा, साधने वाले आप। पार्वती मैया ने डरी नहीं, शिव की आराधना करी, तब शंकर भगवान मिले, दूल्हा बने भगवान शिव। पार्वती जी दुल्हन बनी, कैलाश पर्वत पर जाकर निवास किया। भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा जी के जल से कार्तिकेय षडानंद बाबा का जन्म। षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी का जन्म का कारण केवल एक था, तारकासुर का संहार। अब देखिए, तारकासुर कोई साधारण नहीं, भगवान शंकर के तेज पुंज से जो प्रकट हो रहा है, राक्षस के संहार के लिए नहीं आ रहा, राक्षस के भीतर जो भक्ति कर रहा है वो तारकासुर, उसके लिए। गया जी के तट पर, फाल्गु नदी के तट पर गया जी में जाकर लोग पिंडदान करते हैं। ये था कौन? गयासुर, राक्षस था।
श्री शिवाय पर इसके नमस्तुभ्यं। हृदय में भक्ति का श्री इतना शिवाय संचार था नमस्तुभ्यं। कि ब्रह्मा जी भी इसकी छाती पर यज्ञ श्री करे हैं शिवाय इसके शरीर। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय साधारण नमस्तुभ्यं। था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। छाती पर दर्शन। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राक्षस था, असुर था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय और उस नमस्तुभ्यं। असुर की छाती पर ब्रह्मदेव ने सोचा कि मैं इस पे यज्ञ कर लेता हूं, क्योंकि इतना शिवाय नमस्तुभ्यं। राक्षस प्रवृत्ति के साथ में भजन इतना था, गयासुर का मंत्र जाप इतना था, स्मरण इतना था कि देवता भी सोचे इतना पवित्र जीव ऐसा श्री कितना। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मदेव ने विचार करा, मुझे यज्ञ करना है, कोई भूमि बताओ, कोई अच्छी नमस्तुभ्यं। श्रेष्ठ भूमि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय श्रेष्ठ नमस्तुभ्यं। भूमि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री जिस शिवाय भूमि पर मैं यज्ञ कर सकूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय गयासुर की नमस्तुभ्यं। छाती पर यज्ञ श्री किया। शिवाय नमस्तुभ्यं। गयासुर श्री हिलता शिवाय है, नमस्तुभ्यं। क्योंकि श्री जब शिवाय अग्नि नमस्तुभ्यं। तपाती है शरीर को हिलता है। भगवान से प्रार्थना करी भगवान ब्रह्मदेव ने, श्री शिवाय ये नमस्तुभ्यं। गयासुर हिल रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अग्नि की तपन के कारण ये डोल रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय ब्राह्मणों द्वारा, श्री शिवाय ऋषियों द्वारा, श्री शिवाय धर्माचार्यों द्वारा